जी हठ अब मान मना, जगद्गुरु तम कृपालु वचना। जी अब मान मना, जगद्गुरु तम कृपालु वचना, जगद्गुरु तम कृपालु वचना। जगद्गुरु तम कृपालु ताजी हठ अब मान मना, जगद्गुरु तम कृपालु वचना। भोगत हूँ भोगत हूँ सुख भुवना, भोगत हूँ सुख भुवना, रहे जो विदेह हरि के जना। भोगत हूँ सुख भुवना, रहे जो विदेह हरि के जना। जो विदेह हरि के जना। जगद्गुरु तम कृपालु महाप्रभु has reiterated countless times in his discourses that every individual being since the times immemorial has been striving for peace, 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 happiness, 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 without the least break of even a microsecond, even a nanosecond. But it is surprising that our so much prodigious efforts since the times immemorial notwithstanding,
we have so far not attained even an iota of that supreme happiness, that bliss. The fly in the ointment that we didn't know what true happiness is, what true bliss is, and how will it be attained. जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने अपने समस्त ग्रंथों में जो लगभग 100 से ऊपर है, सब कुछ बता दिया कि जिस आनंद परमानंद दिव्यानंद के हम अनादिकाल से भूखे हैं वो कैसे मिलेगा। लेकिन हम उच्छृंखल मन के सर्वेंट बनकर के जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के दिव्य वचनों को या तो पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं, और कुछ बड़भागी यदि पढ़ ले सुन ले तो चिंतन नहीं करते, तो उनका अमूल्य ज्ञान हमारे अंतःकरण में एब्जॉर्ब नहीं होता। जैसे उन्होंने कहा कि संसार से वैराग्य के पश्चात भगवत प्राप्ति के पूर्व एक ऐसा तत्व है जिसको हम महापुरुष कहते हैं। जिसकी प्राप्ति के बिना, जिसकी शरणागति के बिना साधक की, जीव की साधना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। और हमारा ये दुर्भाग्य है और सौभाग्य भी है। क्या सौभाग्य ये है कि हम भारत देश में जन्म लिए हैं, जहाँ महापुरुष रहते हैं, जहाँ की धरती कभी भी महापुरुष से खाली नहीं रही, सृष्टि के बाद से अब तक। ये सौभाग्य है। और दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है महापुरुषों के साथ साथ अमहापुरुष, नॉन महापुरुष यानी imposters masquerading as saints, कुछ हिपोक्रेट्स कुछ दंभी लोग रंगीन कपड़ों में और पेंटेड फोर हेड्स में महापुरुषों का रूप धारण करके आ गए
और हमने उन्हें केवल बहिरंग भेष से महापुरुष मान लिया। Imposters in fine clothes are hard to detect. अब गड़बड़ झगड़ा हो गया। सच्चे महापुरुषों का हम अपमान कर बैठे और झूठे तथा कथित बाबाओं साधुओं का सम्मान कर बैठे। सम्मान किसी का भी करना गलत नहीं है, किंतु जब तक महापुरुष तत्व को हम नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे? और यदि नहीं मानेंगे अंतःकरण से, तो कोई यदि महापुरुष होगा तो हमारे बहिरंग प्रणाम से, बहिरंग आदर से, सत्कार से कभी प्रभावित नहीं होगा। एक महापुरुष ने सिकंदर को डांट दिया था, बड़े बड़े पैसे वाले को डांट दिया था। सारा संसार जीत करके गया बाबा जी के पास, बोला बाबा जी, महात्मा जी, गुरु जी, स्वामी जी, सेवा बताइए। वो पैसे का अहंकार लेकर के गया तो उसने चाट दिया, चल पीछे जाए। सेवा सेवा क्या सेवा करेगा तू? ये मक्खी आ रही है, बार बार मेरी नाक पे दर उड़ा, इसे उड़ा ही नहीं पाया। वो यहाँ से उड़ाया, थोड़ी सुनने जाए, फिर आके बैठ जाए। बस एक मक्खी तो उड़ा नहीं सकता और मेरी सेवा करेगा। ये महापुरुषों का स्वभाव होता है डांटने का, अंदर ठीक और बाहर गड़बड़। अरे जीसस क्राइस्ट ने डांट दिया, बाइबल में लिखा है। एक कोई पैसे वाला मिलने गया, उसने क्वेश्चन किया कैसे भगवान मिलेंगे? बिना दीन बने। और दीन नहीं बना तो उत्तर दूसरे प्रकार का मिलेगा। दीन बनेंगे हम तो उत्तर दूसरे प्रकार का मिलेगा महापुरुषों से। तो जीसस ने डांट दिया, it is easier for a camel to go through a needle side than for a rich man to enter into the kingdom of God. सुई के छेद से ऊंटों का काफिला निकल जाए बेशक, तो जैसे पैसे वालों को कभी भगवान नहीं मिलेगा। ठीक। तो महापुरुषों की गति भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता। दूसरा कोई नहीं जान सकता अपने बुद्धि के बल पर। दूसरे का मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम को छोड़कर जो बचा दूसरा। अरे दूसरे तो बहुत बच गए साहब, ब्रह्मा बच गए, विष्णु बच गए, शंकर बच गए, देवी देवता बच गए, मनुष्य बच गए, किन्नर बच गए, गंधर्व बच गए। हाँ, ये भी नहीं जान सकते सरस्वती बृहस्पति की क्या औकात। देखो एक मैं आपको बात बताऊं, संसार में मनुष्य कैसे पैदा होते हैं? आप कहेंगे माता के गर्भ से।
तो अच्छा, योनि से ही तो निकलते हैं। हाँ, लेकिन महापुरुषों ने पुत्र कान से भी पैदा किए हैं, योनि से नहीं, कान से। कर्ण कान से पैदा हुए। अब आप कहेंगे कान से कैसे पैदा हो सकते हैं कर्ण? लगाते रहिए अपनी बुद्धि आप। ध्रुव को बचपन में भगवान मिल गए, जंगल तपस्या करने गया था। प्रहलाद को भी भगवान बचपन में मिल गए, नरसिंह अवतार हुआ, पूरा एक अवतार प्रहलाद के लिए, इतना बड़ा भक्त। उसके बाद प्रहलाद बड़े हुए, ग्रोन अप हो गए, ध्रुव प्रहलाद दोनों। बड़े होने पर विवाह किया। क्यों विवाह किया? कुछ कमी थी क्या भगवान में जो उनको मिल गए थे? भगवान तो परमानंदमय है, इतना आनंदमय है कि सुतीश की तो नाम लेते ही समाधि हो गई। राम का नाम सुनते राम आ गए। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। देशी अरु विदेशी पंथ नहीं सूझा, ओ मैं कहा चले नहीं बूझा। ओ मैं कौन हूं? जैसे राम की समाधि लग गई थी सीता जी के लिए, रोते रोते और बोल रहे थे लक्ष्मण से, ओ हम रो ही सके लक्ष्मण में कौन हूं? अब सुतीक्ष्ण भी कह रहे मैं कौन हूं? कहाँ चले, कहाँ जा रहा हूं, क्या कर? लो, कोई बाबा जी, कोई स्वामी जी, कोई महात्मा आपके घर आ जाए सच्चे और अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। ओरिजिनल क्या है? ना कुछ दिखाई पड़े, ना कुछ सुनाई पड़े। खाना भी खाए तो दिखाई नहीं पड़ता, कोई व्यक्ति आ गया तो सुनाई नहीं पड़ता बोले जा रहा है। तो आप हाफ माइंड नहीं, फुल माइंड से कम ना माने उसको। लोग कहें बोरानी, सखी मैं गिरिधर हाथ विकानी। रोम रोम रमी रहो श्याम रस, भई प्रिय प्रेम दीवानी। जगन्नाथ श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं। तो जिनका नाम लेने पर थोड़ा सा रूप ध्यान आ जाने पर तो समाधि लग जाए, और जो साक्षात मिल गए हो ध्रुव प्रहलाद को भगवान, तो क्या हाल हुआ होगा। तो बड़े होने पर क्या वो भगवान का आनंद, दिव्य आनंद, परमानंद कुछ डल हो गया, कुछ फीका हो गया, कुछ बिडेम हो गया, कुछ रिड्यूस हो गया क्या, कि उनको छोड़ करके कूड़ा कवारा मलमूत्र का पिटारा एक लड़की के शरीर में आसक्त हो रहे। ध्रुव प्रहलाद ब्याह कर रहे हैं और बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों जी? संसार में बिना काम वासना आए किसी संसारिक व्यक्ति का क्या कोई पुत्र पैदा हो सकता है? क्वेश्चन नहीं। तो प्रहलाद ध्रुव के जो बच्चे हुए तो काम आया होगा, काम भाव आया होगा तभी तो हुए। देखो साहब, देखो साहब,
दिस इज लॉजिकल बाय ए मेटेरियलिस्टिक ह्यूमन इंटेलेक्ट। ठीक ठीक। तो मान लिया ध्रुव प्रहलाद को काम आया, ठीक। अगर काम आया तो ध्रुव प्रहलाद महापुरुष नहीं हो सकते। ये तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े बड़े संतों ने लिखा है, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, एक संग निवसत नहीं, तुलसी छाया धाम। अंधकार प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता, इसी प्रकार काम और राम एक स्थान पर नहीं रह सकते। तो ध्रुव प्रहलाद के पुत्र हुआ कैसे जी? लगाओ खोपड़ी अपनी, कहीं से उधार ले आओ, सरस्वती बृहस्पति ब्रह्मा को फोन कर लो, 2-4 मिनट को अपनी इंटेलेक्ट बुद्धि दे दे। कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है जी? बिना काम के पुत्र हो जाए जी। नहीं समझ सकते ना?